पुरानी जमाने की बात है कि एक आदमी सिंध में रहता था। उसको एक बेटी थी जो बेइंतहा खूबसूरत थी। अल्लाह ने उसको बेइंतहा हुस्न अता किया था और उसकी खूबसूरती की तारीफ शहर शहर गांव गांव में मशहूर थी। वो बेइंतहा खूबसूरत थी। हर एक आदमी उसके से शादी करना चाहता था और उसका नाम मारवी था। मगर उसका रिश्ता बचपन में ही उसके चाचू के बेटे खेत से हो गया था। उसके घर वाले और वो बहुत ही गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। एक दिन इसकी खूबसूरती की चर्चा बादशाह उमर तक आ पहुंची और बादशाह उमर को भी इसको पाने की चाहत झाग उठी। और एक दिन वो अपना भैंस बदलकर ऊंट पर मारवी के गांव गया और इसी वक्त मारवी अपनी सहेलियों के साथ कुएं पर पानी भर रही थी। उमर बादशाह ऊंट से उतरा और कुएं की तरफ बढ़ा और मारवी को कहा कि मैं बहुत ही प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। मारवी जब उससे पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ी तो उमर बादशाह ने उसे पकड़ लिया और अपने कंधे पर उठाकर और अपने ऊंट पर बिठाकर उसे अगवा करके ले गया। उमर बादशाह ने आते ही मारवी को अपने महल में बंद कर दिया और मारवी से शादी करने की जिद करने लगा, लेकिन मारवी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। उमर बादशाह ने मारवी को बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी ही बात पर अटकी रही और बादशाह सलामत से मिन्नतें करती रही कि मुझे अपने वतन वापस पहुंचा दो। लेकिन फिर भी बादशाह सलामत ने मारवी को अपने महल में कैद करके रखा। बादशाह सलामत ने मारवी के सामने फिर जवाहरात और आलीशान कपड़े रख दिए और मारवी से कहा कि ये सारा महल तुम्हारा है, ये हीरे जवाहरात सब तुम्हारे हैं, बस तुम मेरी रानी बन जाओ। लेकिन फिर भी मारवी इनकार करती रही और अपने वतन वापस जाने के लिए बहुत रोती रही और बादशाह सलामत से मिन्नतें करती रही। बादशाह सलामत ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो अपने ही बात पर अटकी रही और बादशाह सलामत से मिन्नतें करती रही कि मुझे अपने वतन वापस पहुंचा दो। लेकिन फिर भी बादशाह सलामत ने मारवी को अपने महल में कैद करके रखा। बादशाह सलामत ने मारवी के सामने फिर जवाहरात और आलीशान कपड़े रख दिए और मारवी से कहा कि ये सारा महल तुम्हारा है, ये हीरे जवाहरात सब तुम्हारे हैं, बस तुम मेरी रानी बन जाओ। लेकिन फिर भी मारवी इनकार करती रही और अपने वतन वापस जाने के लिए बहुत रोती रही और बादशाह सलामत से मिन्नतें करती रही। बादशाह सलामत ने उसे बहुत समझाया कि तुम मेरे साथ मेरी रानी बनकर रहो, लेकिन वो इनकार करती रही और उसने बादशाह सलामत को कहा कि मैं अपने मंगेतर खेत की अमानत हूँ, मुझे उसको वापस लौटा के दो। और मारवी ने बादशाह सलामत को कहा कि तुम्हारे इस आलीशान महल से मेरी टूटी हुई झोंपड़ी 1000 गुना बेहतर है और तुम्हारे सालीशान खाने से मेरे घर की सूखी हुई रोटी बेहतर है। बादशाह सलामत अपनी मारवी को बहुत ही समझाया, लेकिन मारवी हर बार इनकार करती रही और अपने वतन वापस लौटने के लिए मिन्नतें करती रही। वो अपनी सहेलियों और अपने गांव माँ बाप को याद करके रोती रही। बादशाह सलामत के लाख समझाने के बाद भी वो अपनी जिद से नहीं हटी। एक दिन उसने बादशाह सलामत से कहा कि अगर मैं मर गई तो मेरी मैयत मेरे वतन वापस पहुंचा देना। ये सुनकर बादशाह सलामत के दिल को गहरी चोट लगी, क्योंकि वो मारवी से बेहद इंतहा मोहब्बत करता था और वो ऐसे अल्फाज उसके मुंह से नहीं सुनना चाहता था। इन अल्फाजों का बादशाह सलामत पर ऐसा असर पड़ा कि बादशाह सलामत ने मारवी को वापस उसके वतन भेज दिया। जब वो वापस अपने घर पहुंची तो उसकी माँ उसकी जुदाई की वजह से फौत हो चुकी थी। वो बहुत रोई और लोगों ने उसको ताने देना शुरू कर दिए और उसके मंगेतर ने ही उसको कहा कि अब तो जा, तुम अब मेरी किसी काम की नहीं, अब तुम अंदर से खोखला बन चुकी हो। और खेत ने खरबूजे में छुरी डालकर मारवी हाथ में खरबूजा पकड़ा कर कहा कि जैसे ये अंदर से खोखला है, अब तुम भी इस खरबूजा की तरह खोखला बनकर आई हो। ये सुनकर मारवी को बहुत ही गहरा सदमा लगा और वो अंदर से टूट गई। उसने खरबूजा से छुरी निकालकर अपने पेट में घुसा दी और मारवी ने खेत के सामने ही अपना दम तोड़ दिया। जब खेत को उसकी सच्चाई का पता चला तो
तो वो बहुत रोया और उसने बहुत पछताया। मारवी एक सच्ची और वफादार लड़की थी। मारवी को अपना वतन बेहद प्यारा था। उमर बादशाह ने अपनी सारी मिल्कियत मारवी के सामने रख दी थी, लेकिन फिर भी मारवी इनकार करती रही और अपने वतन और घर वालों से वफादार रही। मारवी की वफादारी पूरी दुनिया के लिए एक तारीख बन गई। ये एक सच्ची कहानी है। मारवी अपने वफादारी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। मेरे प्यारे भाइयों, कैसी लगी आपको ये मारवी की कहानी? कमेंट में जरूर बताएं और मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।